In this lecture, you will learn how to integrate the modulus functions and integral functions. So first I have taken an example from modulus function. You have to integrate from -1 to 3 modulus x sin pi x dx. तो बच्चों सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको जिसको इंटीग्रेट करना है उसका जो मॉडुलस है और उस मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है उसको कैसे आपने ब्रेकअप करना है लिमिट्स के हिसाब से। तो सबसे पहले इस मॉडुलस को खोलेंगे, मॉड को हम एक्स पाई साइन एक्स को, ये होगा एक्स मॉड साइन पाई एक्स। अब आप जानते हैं कि एक्स मॉड कैसे खुलता है, इट इज़ माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड साइन पाई एक्स वो भी माइनस का आएगा अगर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। अब -1 से ज़्यादा इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी लिमिट -1 to 3/2 है। तो ये ब्रेकेज कैसे होगी -1 से लेकर 0 तक, क्योंकि 0 से पहले तो फंक्शन ने नेगेटिव होना है। तो जब ये नेगेटिव है ये नेगेटिव, तो ये मिलके बन गया मेरे पास प्लस एक्स साइन पाई एक्स। फिर जैसे ही 0 से बड़ा आएगा तो ये हो जाएगा एक्स मॉड एक्स साइन पाई एक्स भी साइन पाई एक्स। बट जैसे एक्स ग्रेटर देन 1 आएगा तो वो एक्स मॉड तो एक्स ही रहेगा, बट साइन पाई एक्स जो है वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि तब ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा साइन पाई एक्स। तो इस तरह से एक्स साइन पाई एक्स की दो वैल्यूज बनती हैं, एक प्लस की एक नेगेटिव की। प्लस की तब बनेगी जब एक्स लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1, और नेगेटिव का बनेगा जब हमारे पास 1 to 3π/2। तो जो इंटीग्रेशन है वो मेरे पास ये है -1 to 3/2। तो इसको खोला गया है -1 to 1 एंड देन 1 to 3/2। अब -1 to 1 एक्स साइन पाई एक्स कितना आएगा 2 इंटू एक्स साइन पाई एक्स। वो इसलिए क्योंकि एक बार आप -1 to 0 करेंगे तब भी ये यही आएगा, और 0 to 1 करेंगे तो भी, तो ये 2 टाइम्स तब हुआ है। इसके बाद ये तो ऐसे ही खुल जाएगा क्योंकि 1 to 3/2 तो ये प्लस का ही रहेगा। तो मेरे पास ये बना, ये नेगेटिव रह जाएगा क्योंकि 3/2 के साथ जैसे ही आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये नेगेटिव आ जाता है, तो यहाँ नेगेटिव इसलिए आ गया। तो इस तरह ये खुला मेरे पास, एक बार प्लस में एक बार नेगेटिव में। अब देखो दोनों में एक्स साइन पाई एक्स है, तो u इंटू वी के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। अपर लोअर लिमिट पुट करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1/π। अब सेकेंड 1 to 3/2 अगर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास ये दूसरा आंसर बनेगा -π/2 1/π² प्लस 1/π। दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दो सेकेंड में, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल फंक्शंस। ये देखेंगे आप क्लोज ब्रैकेट में 5x लिखा है, इट मीन्स वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to 1 5x इंटीजर फंक्शन। अब 5x क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 5x। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1/5 2/5 3/5 और 4/5 इन पॉइंट्स के ऊपर ये इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। तो 0 to 1 इन्हीं पॉइंट्स के बीच में ब्रेकअप होगा, 0 to 1/5, देन 1/5 to 2/5, 2/5 to 3/5 एंड 3/5 to 4/5, 4/5 to 1। तो ये सारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आपने कंसिडर करने हैं। इसके बाद
ये देखना है आपने कि यहाँ 0 क्यों लिखा है। 5x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 0 to 1/2 है, तो लोअर वैल्यू आपने रखनी है, 0 आएगी तो ये 0 ही रह जाएगा। यहाँ लोअर वैल्यू यहाँ रखनी है, तो 5 × 1/5 1, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। यहाँ आपने x की वैल्यू 2/5 पुट करके देखना है, तो 2 रहेगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। सिमिलरली यहाँ 3 और 4। इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन हुआ, अपर लोअर लिमिट पुट करो, सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाता। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन, स्पेशल टाइप का है ये। 0 to 1 cot इनवर्स 1 - x + x² dx, इसको इंटीग्रेट करना है आपने। तो लेट कर लो i = 0 to 1 cot इनवर्स 1 - x + x²। इसको जब आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1/1 - x +, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ किया। अब इस 1 को रिप्लेस किया मैंने x + 1 - x के साथ, और नीचे x कॉमन लिया तो x × 1 - x, तो यहाँ बना tan इनवर्स a + b/1 - ab। तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a + tan इनवर्स b। अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है मुझे, और tan इनवर्स यहाँ से x का, क्योंकि 1 - अच्छा यहाँ देखिए कि ये क्या किया है हमने, यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टी लगाई है, इस a को रिप्लेस, x को रिप्लेस किया a + b - x के साथ, तो ax हो गया रिप्लेस 1 - x के साथ, तो दोनों जगह tan इनवर्स x आ गया। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन बना 2 × 0 to 1 tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, सेकंड फंक्शन हम 1 लेते हैं अलजेब्राइक बना के, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो यहाँ पर मेरे पास x/1 + x कह रहा है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, ताकि नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल जाए। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल गया, तो इसका हो गया log of 1 + x² इंटीग्रेशन करके। फिर आप अपर लोअर लिमिट पुट कर दो दोनों तरफ, तो आंसर निकाल दो। तो इस तरह से आपने कुछ फंक्शंस हैं जो मॉडुलस फंक्शन है, स्पेशल फंक्शंस हैं, उनको इंटीग्रेट करना है। इंट्रोड्यूस करता हूँ आज मैं आपको रिडक्शन फार्मूले भी। तो रिडक्शन फार्मूले में सबसे पहले रिडक्शन फार्मूला बनाते हैं आज x⁴n e⁴x dx के लिए। तो सिंपल सा वर्क है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, e⁴x का इंटीग्रल हुआ e⁴x/a माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट, x⁴n का डेरिवेटिव है nxn-1, एंड देन मेरे पास इसका इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर कर दी। अब आप ऑब्जर्व करो, यहाँ n है तो यहाँ n है, अगर यहाँ n-1 हो जाएगा तो यहाँ भी n-1 होगा। तो इस सारे को आप in-1 लिख देंगे और आपका ये इंटीग्रल फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब आपसे पूछा I4 निकालो, I3 निकालो। I4 के लिए क्या, n की वैल्यू 4 रखो, यहाँ 3 आ गया, तो 3 के लिए n की वैल्यू 3 रख दो, फिर 2 आ गया, 2 रख दो, तो I2 आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ अब I1 आ गया, तो यहाँ I1 आपको डायरेक्ट यहीं से निकालना है, x × e⁴x से। तो x × e⁴x से u × v का फार्मूला लगाया मैंने, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो n की वैल्यू यहाँ रखोगे तो I0 आ जाएगा। अब I0 के लिए फिर I0 यहाँ निकालना पड़ेगा, तो e⁴x का इंटीग्रेशन हो गया e⁴x/a। अब देखो I0 मेरे पास आ गया, तो यहाँ पुट करके I1 आ जाएगा, I1 की वैल्यू इसमें पुट करो I2 आ जाएगा, I2 की वैल्यू यहाँ पुट करो I3 आ जाएगा, I3 की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ I4 आ जाएगा। और यही तुम्हें निकालना था, और ये सारा मैंने यहाँ करके दिया है, आप ये करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो रिडक्शन फार्मूला आपका ये तैयार हो जाएगा। थैंक यू।